जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी माँ, बीवी और बेटी गुड़िया के साथ टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहता था। उस जंगल में टुन्नू को दिन भर काम करके भी बहुत ही कम पैसे मिल पाते थे, जिस वजह से एक दिन टुन्नू सबसे कहता है, अच्छा ठीक है रानू, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी माँ और मेरी बेटी का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। ये सुनकर टुन्नू की माँ और रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ ढेर सारे पैसे कमाने के लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू दूसरे जंगल कमाने के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। माँ जी, इतनी जोर की बारिश हो रही है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा, हम कितने दिनों तक इस मिट्टी के घर में ऐसे ही रह पाएंगे? रानू चिड़िया घोंसले में बैठकर ठंड से कपकपा रही थी, क्योंकि कम्बल में उतनी ज्यादा जगह नहीं था। रानू बहू, तू भी हमारे कम्बल में आ जा, तू कब तक ठंड में ऐसे कपकपाती रहेगी? नहीं माँ जी, हम तीनों को कम्बल में जगह नहीं होगा, आप दोनों आराम से कम्बल में रहना, मैं ऐसे ही घोंसले में रह लूंगी। माँ जी, मैं अभी कुछ दाने ले आती हूँ जंगल से शाम को खाने के लिए। ऐसा कहकर रानू जल्दी से भोजन लेने के लिए चली जाती है और भोजन लेकर वापस आते समय उसको जंगल के पक्षियों के सुंदर सुंदर घर नजर आते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर घर है, काश हमारे पास भी एक मजबूत और सुंदर घर होता। रानू ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी। फिर वो तीनों दाना खाकर सो जाते हैं। लगातार जोरों की बारिश की वजह से उनका मिट्टी का घर पिघल कर गिर जाता है। ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इस बारिश में हमारे पास एक ही आसरा था, वो भी तूने छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा मिट्टी का घर पानी की वजह से पिघल कर पानी में बह गया। रानू बहू, अब हम बेघर हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस जंगल में कोई रिश्तेदार है भी तो नहीं जिससे हम मदद मांग सके। तभी रानू की नजर उसके घर के पास लगे घास के ऊपर जाती है। माँ जी, वो देखिए, वहाँ पर कितना ज्यादा घास है, हम घास से घर बनाएंगे। घास का घर हमें धूप से भी बचाएगा और तूफान से भी। वो तीनों तुरंत उस जगह पर आ जाते हैं और घास को इकट्ठा करने लगते हैं। रानू मजबूत घास को जमा करके अपने लिए घर बनाने लगती है। देखते ही देखते वो एक सुंदर सा घास का घर बना लेती है। देखिए माँ जी, बन गया हमारा घास का मजबूत घर। चलिए अब अंदर चलते हैं। उस घास के घर को देखकर गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ ये घास का घर मिट्टी के घर जैसा टूट तो नहीं जाएगा ना माँ? फिर से हम बेघर हो गए तो बताओ ना माँ? नहीं गुड़िया बेटी, ये घर बहुत मजबूत घर है, ये घर बारिश, तूफान और धूप से बचाएगा हमें। रानू बहू, आज मुझे समझ आ गया है कि बहू भी बेटों से कम नहीं होती, तूने तो आज हमें बारिश से बचा लिया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद टुन्नू वापस घर लौटकर आता है। टुन्नू को देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, आखिरकार आप घर आ ही गए हो, आप इतने महीनों से कहाँ थे? आप जानते भी हो आप जाने बाद हम तीनों ने क्या क्या सहा है। इस बारिश की वजह से हमारा मिट्टी का घर पिघल गया था, फिर हमने बहुत ही मेहनत से ये घास का घर बनाया। मुझे माफ कर दो रानू, तुम सबके लिए ही मैं दूसरे जंगल कमाने के लिए गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। टुन्नू जी, आप सच कह रही हो, आपको पता नहीं ये बात सुनकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल में कमाए हुए पैसों से अपने जंगल में एक राशन का दुकान खोल लेता है और फिर अपने परिवार के साथ हरी घास के घर में खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानू का पति कुछ दिनों से बीमार था। बारिश की वजह से अब रानू के घर में भोजन भी खत्म हो चुका था। माँ, ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी? मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं गुड़िया बेटी, तेरे पापा और मैं 2 दिनों से भूखे हैं, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी छत में से पानी टपकने लगता है। ये क्या गुड़िया बेटी, छत से पानी टपकना शुरू हो गया है। गुड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो,
बारिश में कहाँ जाऊंगी? अगर मेरे पंख अब ठीक होते तो मैं ही मेरी बीवी और बच्ची के लिए अब कुछ न कुछ करता। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पास पुरानी बोरी पड़ी है, इसको अपने सर के ऊपर से रख कर भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रानू चिड़िया अपने सर के ऊपर बोरी रख कर बारिश में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक मीठा फल लेकर घर आती है। जैसे ही जंगल में आधी रात होती है, रानू के घर में फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है और जंगल में बाढ़ भी आ जाती है, जिस वजह से रानू का घर पानी से भर जाता है। गुड़िया बेटी, हमारे घर में पानी भर गया है, अब यहाँ रहना इतना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, अब हम पापा को लेकर यहाँ से जल्दी जल्द निकलते हैं। फिर रानू अपने पति टुन्नू को फूलों के टोकरी में रखकर कहीं ऊंची जगह ले जा रही थी, लेकिन अचानक से बारिश की वजह से टुन्नू चिड़ा उस टोकरी में से फिसल के नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मेरे पति टुन्नू जी को कोई बचाओ, कोई है? कोई भी पक्षी रानू का मदद नहीं करता। थक हार कर रानू और गुड़िया पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। माँ, पता नहीं पापा जिंदा होंगे भी या नहीं। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। कुछ देर बाद सब पक्षियाँ एक बड़ा सा टेंट बना लेते हैं। उन सब पक्षियों को टेंट में रहते हुए 4 दिन हो जाते हैं। इस गरीब पक्षी को कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिन हो गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। टुन्नू जी, आप जिंदा हो?